नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो एंट्रेंस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वैदकपूर्ण प्रसंग कौन सा है? 4 ऑप्शंस है, तो इसमें से सही हो जाएगा भ्रमर गीत प्रसंग। तो अगला है दूसरा, किस कृष्ण भक्त कवि के पद सुनकर अकबर ने उसे अपने दरबार फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था? तो इसमें से हो जाएगा कुंभन दास। अगला है तीसरा, राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो इसमें चारों ऑप्शंस में से सही है पहला, हित हरिवंश। अगला है, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो चौथे का हो जाएगा सी ही। निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? पाँचवें का हो जाएगा कृष्ण लहरी। अगला है 6, रसखान का मूल नाम क्या था? तो रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। अगला है 7वां, कृष्ण भक्ति काव्य में प्रमुखतः किस भाग काव्य शैली का प्रयोग हुआ है? तो 7वें का हो जाएगा गीति काव्य शैली। 8वां है, कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का मूल स्रोत क्या है? तो 8वें का है श्रीमद् भागवत। 9वां है, कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? तो 9वें का हो जाएगा सगुण उपासना की प्रतिष्ठा। अगला है 10वां, सूरदास वात्सल्य रस के एक छत्र सम्राट हैं, यह कथन किसका है? तो 10वें का हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। 11वां है, सूरदास द्वारा रचित दृष्टकूट पदों का अर्थ? तो 11वें का हो जाएगा अर्थ गोपन शैली के पद। 12वां है, सूरदास मातृ हृदय का चित्त खींचने में अपनी सानी नहीं रखते, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस संदर्भ में है? तो 12वें का हो जाएगा वात्सल्य वर्णन। 13वां है, कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्रमर गीत का अर्थ क्या है? तो कृष्ण भक्ति द्वारा जो वर्णित भ्रमर गीत है उसका मतलब क्या है? तो उसका अर्थ हो जाएगा भ्रमर को माध्यम बनाकर लिखे गए गीत। 14वां है, पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि का क्या अर्थ है? तो 14वें का हो जाएगा भगवत कृपा। 15वां है, नंददास किस कृति का मुग्ध होकर उन्हें जड़िए का उपाधि दी गई थी? तो 15वें का हो जाएगा रास पंचाध्यायी। 16वां है, इनमें कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? तो 16वें में माधवा नल कामकंदला, इसमें से नंददास का नहीं है। 17वां है, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? तो मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 19वां है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो 19वें को हो जाएगा उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। 20वां है, मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की? तो रसखान ने किया था। 21वां है, बसो मेरे नैनल में नंदलाल, यह पद किसका है? तो 21वें को हो जाएगा मीराबाई। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? तो 22वें को हो जाएगा रसखान के। रसखान का जन्म कब हुआ था? तो 23वें का हो जाएगा 1533 ईस्वी को। 24वां है, मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था? तो 24वें को हो जाएगा रणछोड़ मंदिर में। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? तो 25वें का है श्रीमद् भागवत पुराण। भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? तो नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति रास पंचाध्यायी है। सूरसागर का काव्य रूप क्या है? तो सूरसागर का काव्य रूप प्रबंध काव्य है। नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण वृंदावन मुरली गोपी आदि के प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? तो किससे जोड़ा है? सिद्धांत पंचाध्यायी में। इनमें से अष्टछाप का कवि कौन सा है? तो अष्टछाप कवि परमानंद दास जी हैं। 30वें का ये था। अब बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।